बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज दोस्तों, मुस्तफ़ा लश्कर चैनल पर आपका एक बार फिर से हम इस्तकबाल करते हैं। और दोस्तों, आज का जो वाक़या हम सुनने वाले हैं ये बहुत ही इबरतनाक और काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए जल्दी से वाक़या शुरू करते हैं। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स बलम बिन बाऊरा अपने दौर का बहुत ही बड़ा आलिम और आबिद जाहिद था। उसको इसमें आजम का भी इल्म था। वो अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अरसे आजम को देख लिया करता था। बहुत ही मुस्तजाबुद दावत था कि उसकी दुआएं बहुत ही ज्यादा मकबूल हुआ करती थी। दोस्तों, मशहूर ये था कि उसकी दरसगाह में तालिबे इल्म की तादाद 12,000 थी। जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्कर को लेकर रवाना हुए तो बलम बिन बाऊरा की कौम उसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और निहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं। वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी जमीनों से निकाल कर ये जमीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसीलिए आप मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप चूंकि मुस्तजाबुद दावत हैं, इसीलिए आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। ये सुनकर बलम बिन बाऊरा कांप उठा और कहने लगा तुम्हारा नाश हो, खुदा की पनाह चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और उनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। उन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उसकी कौम ने रोकर गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि उसको कहना पड़ा कि ठीक है, मैं इस्तिखारा कर लूंगा और इस्तिखारा करने के बाद में अगर मुझे इजाजत मिली तो मैं बद्दुआ कर दूंगा। दोस्तों, जब उसने इस्तिखारा किया तो इस्तिखारे में उसे इजाजत नहीं मिली और उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। अब की बार उसकी कौम ने बहुत से कीमती तोहफे और मालो जर उसके सामने रख दिए और बद्दुआ करने पर इसरार किया। जब बलम बिन बाऊरा की नजर उस मालो जर पर पड़ी तो उस पर हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया और वो माल के जाल में फंसकर उनकी ख्वाहिश पूरी करने पर तैयार हो गया और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ करने के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भाग जाना चाहती थी, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा। यहाँ तक कि गधी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोयाई अता की और उसकी गधी ने कहा, अफसोस ए बलम, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ता है जो मेरा रास्ता रोकते हुए और मुझे मुंह मोड़कर पीछे धकेल रहा है। ए बलम, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? मगर बलम बिन बाऊरा की आंखों पर लालच की पट्टी बंध चुकी थी, लिहाजा वो गधी की वाहो तबाही सुनकर भी वापस नहीं हुआ। दोस्तों, बलम बिन बाऊरा हुस्बान नामी पहाड़ी पर चढ़ गया और बुलंदी से हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को बगौर देखा और बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान देखिए कि वो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता, मगर उसकी जबान पर उसकी कौम के लिए ही बद्दुआ जारी हो जाती। ये देखकर कई मर्तबा उसकी कौम ने उसको टोका कि बलम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। कहने लगा, मैं क्या करूं, मैं बोलता कुछ और हूं और मेरी जबान से कुछ और निकलता है। फिर अचानक उस पर अजाब इलाही नाजिल हुआ और उसकी जबान लटक कर उसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलम बिन बाऊरा ने अपनी कौम से रो रो कर कहा, अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहरे कहार हुए गजबे जब्बार में गिरफ्तार हो गया हूँ। जाओ, अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। मोहतरम अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मालो जर की लालच से बचाए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।